इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए जप तप पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान मेडिटेशन और प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किन लोगों की प्रार्थनाएं ईश्वर के द्वारा स्वीकार की गईं और किन लोगों की प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं। वास्तव में यह पूरा मामला आस्था, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण पर टिका हुआ है। जो लोग पूरी श्रद्धा और आस्था से अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, भले ही पूजा की विधि कोई भी हो, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद या दैवी सहायता शक्ति प्राप्त होती है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसे अपनी भक्ति या ईश्वर की मदद या आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है या नहीं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन में देवी सहायता या ईश्वरीय मदद प्राप्त हो रही है या नहीं। जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ईश्वर की मदद मिल रही है या नहीं। आइए जानते हैं वह कौन से संकेत हैं वर्तमान जीवन में जिनसे हमें आभास होता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति तो है जो हमारी मदद कर रही है। आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं, मैं नीलेश श्रीमाली हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील एस्ट्रो टॉक। आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल की बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इतने सहयोग की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वह कौन से संकेत हैं जिनसे यह आभास होता है कि गॉड की हेल्प हमें मिल रही है। ज्यादातर विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ बड़ा करवाना चाहती हैं इस जीवन में, कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत बेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। सपने में देवों के दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। पूर्व आभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आप पर कृपा है। पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे सभी आपसे प्रेम करते हैं एवं आप भी उनसे प्रेम करते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइएगा कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए तैयार हैं। सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में शिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां या देवी शक्तियां ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में कोई मधुर संगीत सुनाई दे, तो आप आश्चर्य न करें। यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्ति के संपर्क में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। किसी की आवाज सुनाई देना।
आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करिए या अपने इष्ट और भगवान का ध्यान करके प्रार्थना करिए और उन्हें धन्यवाद दे दीजिए। अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं देवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो अपने वर्तमान जीवन में ईमानदारी से कार्य करता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। ऐसा आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो था कि आप अपने पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ करने के बाद यह कैसे जानें कि जिस चीज के लिए आप यह प्रक्रिया कर रहे हैं उनका आशीर्वाद या सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।